अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण शेख और वेलकम करती हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बनाने जा रही हूँ समोसा पट्टी, होममेड समोसा पट्टी, और उसको स्टोर करने का तरीका बताऊँगी मैं आपको। और बिल्कुल बाज़ार जैसी समोसा पट्टी बनाना बताऊँगी मैं आपको, जो कि आप इजीली घर पर बना सकते हैं बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट से। और डिफरेंट टाइप्स की समोसा की फिलिंग बताऊँगी, और फिलिंग को समोसे में फिल करके समोसों को किस तरह से फ्रीज़ किया जा सकता है वो भी बताऊंगी आपको। सबसे पहले मैं समोसा पट्टी बनाऊंगी, जिसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स कर लेने के बाद मैं इसमें 1 खाने का चम्मच ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल ऐड कर देने के बाद इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर पानी के साथ गूँधूँगी इसे मैं। पानी के साथ आपने इस तरह से इसका आटा अच्छे से गूँधना है, जैसे कि रोटी का आटा गूँधते हैं कि अच्छे से गूँधा जाए, तो हाथ पे नहीं लगना चाहिए। बस इस तरह से आपने गूँध लेना है। गूँध लेने के बाद 15 मिनट के लिए इसे कवर करके रेस्ट पे रख देंगे। पट्टी का आटा जो है वो हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं इसके बॉल्स बना लूँगी छोटे छोटे से। और मैं 3 बॉल्स को सेपरेटली बेल लूँगी, रोटी के जैसे। ज़्यादा नहीं बेलना है, बस हल्का सा बेल दिया और इसे मैं साइड पे कर दूँगी। अब मैं दूसरी रोटी को इसी तरह से बेलूँगी और इसी तरह से तीसरी को। तीनों मैंने बेल ली हैं अच्छे से, ज़्यादा नहीं बेली, जस्ट हल्की हल्की सी बेली है मैंने। और अब पहली वाली पर मैं मैदे को डस्ट करूँगी अच्छे से। मैदा डस्ट करने के बाद इस पर मैं ऑयल लगा दूँगी। एक खाने का चम्मच ऑयल जो है वो मैं इस पर लगा रही हूँ, अच्छे से लगा दूँगी। ऑयल लगाने के बाद दोबारा से मैं मैदा अच्छे से डस्ट करूँगी। मैदा अच्छे से डस्ट करने के बाद अब मैं दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दूँगी और सेम इसी तरह से इस पर भी ऐसे ही करूँगी। ऑयल लगाया, अच्छे से ऑयल लगाकर मैदे को डस्ट करूँगी और फिर जो तीसरी रोटी बेली हुई है वो इसके ऊपर रख दूँगी। और अब मैं इसे बहुत हल्के हाथों बेलूँगी, ज़्यादा नहीं बेलना। ये देखिए मैंने बेल लिया इसको। और अब मैं तवे पे रख दूँगी, फ्लेम मीडियम है। तवे पर मैंने इसे फैला दिया अच्छे से और जस्ट इसको हीट अप करना है, सेक दिलवाना है, हीट दिलवानी है जस्ट आपने। जैसे ऊपर वाली रोटी जो है उसकी लेयर पकी हुई नज़र आएगी। ये देखिए थोड़ी सी सिक गई है, तो मैं अब इसकी साइड चेंज कर दूँगी और बस इसे भी थोड़ी सी हीट लगवाऊँगी। और ये देखें हमारी पट्टी अलग हो रही है। तवा बहुत ज़्यादा गर्म है और मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। तो फ्लेम बंद करने के 2 मिनट के बाद मैं इसको खुद ही निकालूंगी, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अभी ये नहीं निकल रही, धुआं निकल रहा है इसमें से। ये देखें पट्टी जो है वो इजीली अलग हो गई है। फ्लेम ऑफ करके आपने 2 मिनट के बाद निकालिएगा, वरना आपका हाथ जल जाएगा। और ये देखें अब मैंने तीनों को इकट्ठा कर दिया है। अब मैं इनकी इक्वल कटिंग करूँगी नाइफ़ के साथ। पहले मैं इसकी राइट और लेफ़्ट कॉर्नर को कट कर दूँगी, इनकी इक्वल करना है मुझे। ये देखें इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है।
समोसा की पट्टी के लिए आप कटिंग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम समोसा पट्टी बना रहे हैं तो उसके लिए हमारी पट्टियाँ इक्वल होनी चाहिए। ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है। अब मैं इन सबको इकट्ठा करूँगी और ये देखिए बिल्कुल इक्वल सी कटिंग मैंने कर दी है और ये हमारी होममेड पट्टियाँ तैयार हैं। आप चाहे तो इन्हें किसी भी जिप लॉक बैग में या शॉपर बैग में इसको रख सकते हैं फ्रीज़र में। महीना आपकी ये स्टोर रहेंगी, ख़राब नहीं होंगी। फ्रीज़र में आप रख सकते हैं। इन बचे हुए पीसीस को मैं क्यूब्स में कट कर लूँगी और आप इसको पापड़ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, टी टाइम स्नैक के तौर पर। ये बहुत मज़े के होते हैं क्रिस्पी पापड़। अब बारी है समोसा की फिलिंग के लिए। समोसा की सबसे पहली जो फिलिंग है वो मैं चिकन टिक्का समोसा की फिलिंग करूँगी। चिकन टिक्का के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है हाफ बाउल और उसमें मैं 1 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका डाल दूँगी और साथ 1 खाने का चम्मच लाल कुटी मिर्च और 1 चाय का चम्मच नमक। नमक कम या ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते। और 1.5 खाने का चम्मच टिक्का मसाला डाल दूँगी और इसको अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं रख दूँगी। मैंने हाफ शिमला मिर्च ली है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में। और साथ ही मैंने आधी प्याज ली है मीडियम साइज़ की, हाफ अनियन ली है और 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने ब्रीक काट लिया है। पैन में ऑयल को गरम करेंगे। ऑयल बहुत कम लेना है, 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल लिया है और इसमें मैरिनेटेड चिकन ऐड कर दूंगी। चिकन में पानी ऐड नहीं करना, उसको उसी पेस्ट में पकाना है जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था। चिकन हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी, साथ ही प्याज डाल दूंगी चॉप किया हुआ। और शिमला मिर्चें ऐड कर दूंगी और इन्हें जस्ट थोड़ा सा फ्राई करूंगी। फ्राई करने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और अब इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये हमारी फिलिंग तैयार है। पोटैटो चीज़ समोसा के लिए मैंने पोटैटो लिए है बड़े साइज़ के 2, जिनको मैंने बॉईल करके रख लिया था। और इसी तरह से मैंने चिकन लिया है जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड कर दिया। अब मैं इसमें मोज़रेला या चेडर चीज़ आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ होममेड। अब मैं कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए मैंने और इन सबको मिक्स करूँगी और ये हमारी फिलिंग भी तैयार है। कैबेज एंड चिकन समोसा के लिए मैंने पैन में 1 चाय का चम्मच ऑयल गरम करने के लिए रख दिया और साथ ही 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। इसे अच्छे से फ्राई करूँगी और साथ ही 1 छोटे साइज़ का प्याज ब्रीक चॉप किया हुआ है डाल दूँगी। अच्छे से फ्राई करूँगी। अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें बॉइल्ड चिकन डाल दूँगी, श्रेड किया हुआ चिकन है। और साथ ही अब मैं इसमें कैबेज डाल रही हूँ, थोड़ी सी हरी मिर्चें भी मैंने डाली हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें 2 खाने के चम्मच सिरका ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें 2 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड कर दूंगी और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च डाल रही हूँ और साथ भी हस्बे जायका नमक। और इन सबको अच्छे से मिक्स करके पकने के लिए रख दूंगी। और इसमें मैं आधा कप पानी ऐड कर दूंगी
पानी ऐड करके इसको मज़ीद पकने के लिए रख दूँगी। और ये हमारा पक गया, फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने और मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये भी हमारी फिलिंग मज़ेदार किस्म की तैयार है। वेजिटेबल समोसा बनाने के लिए मैंने पैन में 1 चाय का चम्मच ऑयल गरम किया है और इसमें छोटे साइज़ का प्याज बारीक चॉप किया हुआ डाला है और 1 हरी मिर्च डाली है बारीक चॉप की हुई। इन्हें अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें 1 छोटे साइज़ की गाजर ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप की हुई। इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। कैरेट को अच्छे से फ्राई करने के बाद मैं इसमें शिमला मिर्च डाल रही हूँ और साथ ही बंद गोभी, कैबेज भी डाल रही हूँ और थोड़े से स्पाइसेस, रेड क्रस्ट चिली और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, 1 खाने का चम्मच सोया सॉस और 1 खाने का चम्मच सिरका। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब मैं साथ ही इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। इन सबको अच्छे से मिक्स करूँगी और इस मिक्सचर को भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये भी हमारी फिलिंग तैयार हो गई अच्छे से। आलू के समोसे बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के आलूओं को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया है और इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर रही हूँ और नमक, लाल मिर्च, लाल कुटी मिर्च मैंने डाली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मेरी समोसे की फिलिंग तैयार हो गई है। आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से इसमें प्याज, कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। मैक्रोनी समोसा बनाने के लिए मैंने 1 चाय का चम्मच पैन में ऑयल गरम करके उसमें बारीक चॉप की हुई प्याज डाली है, हरी मिर्चें ऐड की हैं, इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाला है 1 चाय का चम्मच। बारीक चॉप की हुई कैरेट डाल रही हूँ, इनको अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद बाकी की वेजिटेबल्स भी मैं ऐड कर दूँगी और उन्हें भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से इनमें कुछ भी स्किप कर सकते हैं, कोई भी स्पाइसेस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं 2 खाने का चम्मच सोया सॉस ऐड कर रही हूँ और 2 खाने का चम्मच सिरका। और ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें 3 खाने का चम्मच चिली सॉस ऐड करूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। अब मैं इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दूंगी जिसे मैंने बॉईल करके श्रेड करके रखा हुआ था। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें बॉइल्ड मैक्रोनी डाल दूंगी। मैक्रोनी मैंने पहले से ही बॉईल करके रखे हुए थे। समोसा की फिलिंग करने से पहले हम एक बैटर तैयार करेंगे जिसके साथ उसकी पट्टी को आपस में जोड़ने के लिए हम ये बनाएंगे। इसके लिए मैंने 3 खाने का चम्मच मैदा लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ जिससे कि हमारा बैटर इस तरह से थिक बने। और अब मैं समोसा शेप दूंगी पट्टी को, ये देखें इस तरह से। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैदा का जो बैटर बनाया है उसके साथ हम पट्टी को जोड़ेंगे इस तरह से। सेम इसी तरह से ही कीजिएगा आप भी, ताकि हमारे समोसा की जो नोक है वो ज़रूर निकली हो। अगर नोक नहीं निकलेगी तो हमारी फिलिंग जो है वो निकल आएगी बाहर। और अब मैं इसकी कोन शेप में कर लूँगी इसे और इसके अंदर इसकी फिलिंग करूँगी जो मैंने फिलिंग्स रेडी की हैं। फिलिंग से पहले आप अच्छे से समोसा की शेप एग्जैक्ट बनाना देख लें अच्छे से।
इस तरह से बाकी की फिलिंग भी मैं समोसा में ऐड करके फिल करके इनको स्टोर कर लूँगी फ्रिज में। आप 1 महीना के लिए इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। और अगर आपकी फिलिंग बच जाए तो आप उसे भी फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रख दें। इस तरह से सभी समोसे बनाकर आप चाहे तो इन्हें ज़िप-लॉक बैग में भी रखकर फ्रीज़ कर सकते हैं या फिर एयर टाइट डिब्बे में। एयर टाइट डिब्बे में रखने के लिए आपने एयर टाइट डिब्बे में सबसे पहले मैदा को अच्छे से डस्ट करना है, उसके बाद समोसे रखने हैं, फिर समोसों पर मैदा डस्ट करना है, उसके बाद आपने इनके ऊपर समोसे रखने हैं। इस तरह से मैदा डस्ट करने से ये आपस चिपकेंगे नहीं और 1 महीना के लिए ईज़िली स्टोर किए जा सकते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए प्री हीटेड ऑयल में मैं इन्हें डाल दूंगी। मीडियम फ्लेम पर मैंने ऑयल को गर्म किया है और मीडियम फ्लेम पर ही मैं समोसों को फ्राई करूंगी। हाई फ्लेम पर आपने इन्हें नहीं फ्राई करना, वरना ये जल जाएंगे और ये क्रिस्प नहीं हो पाएंगे। अगर खुदा ना खास्ता फ्राई करते हुए आपका समोसा खुल जाए, उसकी फिलिंग बाहर आ जाए, तो आप उसे निकाल कर धागे के साथ अच्छे से बंद करके फ्राई कर सकते हैं। अच्छे से फ्राई होने के बाद मैं इन्हें निकाल लूँगी और जो क्यूब्स में काटे हुए पापड़ बनाए थे उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। इन्हें भी मैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करूँगी और जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे और इनमें से आवाज़ आने लग जाएगी तो फिर मैं इन्हें निकाल लूँगी, क्योंकि ये पापड़ की शेप में आ गए हैं, क्रिस्पी बन चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। आप इन्हें टी टाइम स्नैक के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।